पिछले वीडियो में हमने बात की मिक्सचर की। मिक्सचर दिख रहा है कि नहीं पिछले वीडियो में? तो ठीक है। मिक्सचर में हमने क्या देखा कि टू टाइप्स के मिक्सचर थे, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ठीक है। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस ये क्या चीजें हैं, ये पिछले वीडियो में तो हो ही चुका था कि यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, होमोजेनियस होते हैं, हम देख नहीं सकते सॉल्यूट पार्टिकल्स को। जबकि हेट्रोजेनियस में क्या होता है कि पूरे तरीके मिक्स नहीं होता है, हम देख सकते हैं सॉलिड पार्टिकल्स को, जैसे कि वाटर और सैंड का मिक्सचर। ठीक है। अब ऐसे सॉल्यूशन, अब होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया कि टू टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। इनका इनको बोलते क्या है, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन मिक्सचर को या फिर हेट्रोजेनियस मिक्सचर को? होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूशन मिक्सचर को, कोई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन बोलते हैं होमोजेनियस अगर मिक्सचर है। ठीक है। होमोजेनियस अगर मिक्सचर है तो उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। हेट्रोजेनियस मिक्सचर है तो इसे हम बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है। सस्पेंशन हेट्रोजेनियस में। लेकिन एक और टाइप का मिक्सचर, एक और होता है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का एक सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है। बार बार सॉल्यूशन आ रहा है। सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का ही मतलब बीच की प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है? सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, नेकेड आई से दिखते नहीं है। सस्पेंशन में क्या होता है, नहीं डिसॉल्व होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि सैंड है, मड है, पानी में नहीं डिसॉल्व होंगे, वो सस्पेंशन है। लेकिन एक ऐसा मिक्सचर भी होता है जो देखने में लगता है कि होमोजेनियस है, लेकिन वो होमोजेनियस होता नहीं है। जैसे कि मिल्क है, देखने में लगता है कि पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है, उसके फैट्स विटामिन वगैरह कुछ नहीं दिखते हैं मिल्क के अंदर, लेकिन वो होमोजेनियस नहीं होता है, हेट्रोजेनियस होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे मिक्सचर जो दिखने में लगते हैं कि होमोजेनियस है लेकिन होते हेट्रोजेनियस है, उनको बोलते हैं कोलाइड। ठीक है। तो यानी हेट्रोजेनियस में टू टाइप्स के मिक्सचर हो गए, कोलाइड एंड सस्पेंशन। और होमोजेनियस में क्या है, सॉल्यूशन। यानी थ्री टाइप्स के मिक्सचर है, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर के बेसिस पे या पूरे मिक्सचर के नेचर के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन की। ठीक है। सॉल्यूशन अलग से लिख रहे हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन, हम तो ये जानते हैं कि सॉल्यूशन अगर हमें बनाना है तो कोई सब्सटेंस लेते हैं। ठीक है। सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड, कोई सब्सटेंस लेते हैं जिसे हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, सॉल्यूट। ठीक है। जिस सब्सटेंस को, जिस मटेरियल को हम डिसॉल्व करते हैं उसे बोलते हैं सॉल्यूट। और इन विच सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड, वो होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इन विच सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड, जिसके अंदर किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं वो है सॉल्वेंट। और जिस चीज को डिसॉल्व करते हैं वो क्या होता है,
सॉल्यूट। ठीक है, जैसे कि शुगर और वाटर का एग्जांपल जो लिया था, ये वाटर है और इसके अंदर शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं, शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं इन वाटर, तो शुगर क्या होगा, सॉल्यूट, और ये वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, ये हो गया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्मॉल क्वांटिटी में है, कम क्वांटिटी में है, वो होता है सॉल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, मैक्सिमम क्वांटिटी में है, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। लेकिन आसान लैंग्वेज में बस यही कह सकते हैं, क्लास 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से बस इतना ही समझ लो कि सॉल्वेंट क्या है, इन विच सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड, जिसमें सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं। और सॉल्यूट क्या होता है, जिस चीज को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसको हम डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट है, और जिसमें करते हैं सॉल्वेंट है। अच्छा, अब ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट बार बार हम क्या देख रहे हैं, वाटर है, वाटर के अलावा और भी कुछ सॉल्वेंट हो सकते हैं, लेकिन वाटर ही मान लेते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, उस सॉल्यूशन के मतलब सॉल्यूशन को भी क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉल्वेंट वाटर ही हो, वाटर ही में सब कुछ डिसॉल्व किया जाए। कफ सिरप है जैसे, तो कफ सिरप तो वाटर में नहीं बल्कि अल्कोहल में डिसॉल्व करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। अगर सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, सॉल्वेंट अगर वाटर है, तब इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सॉल्वेंट वाटर है जैसे कि ये, तो इसे हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और अदर देन वाटर, वाटर के अलावा अगर कुछ है, अदर देन वाटर सच एज, जैसे कि अल्कोहल का नाम लिया, अल्कोहल हो, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सारी चीजें हैं, एसीटोन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड नीचे कहाँ तक जगह है, ठीक। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉन एक्वस, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट अगर वाटर है तो एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट अगर वाटर के अलावा कुछ और है, अल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब है, तो उसे बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, टू टाइप्स सॉल्यूशन हो गए। अब एक और सॉल्यूशन भी हो सकता है, वो है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन की जिसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए सॉल्यूट, सॉल्यूट पार्टिकल्स पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, उसे हम देख नहीं सकते, यहाँ तक कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। अगर इसमें शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व हो गया है तो फिर वो हमें नजर नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, जो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो शुगर या सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ये गायब हो जाते हैं। ट्रांसपेरेंट था, ट्रांसपेरेंट रहता है, तो ये जाते कहाँ हैं शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स? पिछले चैप्टर में भी हो गया था, नेचर ऑफ मैटर में ये चीजें देखे थे उनकी प्रॉपर्टीज में, कि जिसमें क्या था कि पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे स्पेस होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो शुगर या सॉल्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स, इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर चले जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें नजर नहीं आते हैं।
ठीक है। बाकी नोट्स मिल जाएगा, यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखना है, कहाँ से लिखना है, नोट्स मिलेगा वहाँ से लिख लेंगे। वैसे सॉल्यूशन ठीक है, नोट्स में दे देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हाँ, ट्रू सॉल्यूशन तो हो गया। पार्टिकल्स के साइज की अगर हम बात करें, जो पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डायमीटर डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स is of the order of 10 to the power -8 सेंटीमीटर। इतने छोटे छोटे होते हैं। 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं कि कोई भी सॉल्यूट है जिसकी साइज है डायमीटर, डायमीटर तो पता ही है, ये सर्कुलर है डायमीटर, ये होता है डायमीटर, इसकी साइज। ठीक है, ये रेडियस डायमीटर पता ही होगा। अगर कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स है जिसके डायमीटर है, ये है 2 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ -8, मतलब ये जो 2 है इससे पहले, 2 को लेके 8 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा। -8 पावर का मतलब ये होता है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा -8 का, ये मतलब मालूम होगा ही। तो यानी इतनी छोटी साइज होती है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट पार्टिकल्स की, सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स की साइज इतनी छोटी होती है 0.00000002 सेंटीमीटर। अगर 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, या कुछ भी हो सकता है, 1.7 कुछ भी हो सकता है। ये बस मेन है कि 10⁻⁸ के ऑर्डर में देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर इससे छोटा भी हो सकता है। ये हो गया, यानी डायमीटर इस ऑर्डर में होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, अब सॉल्यूशन अगर हम बना रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन, जैसे शुगर ही डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसके डिसॉल्व होने की लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि जितना भी शुगर चाहे हम डिसॉल्व करते चले जाएं, एक लिमिट होगी, उस लिमिट के बाद शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा। तो जब पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, पूरी तरीके से डिसॉल्व होने का मतलब कि वाटर ये वाटर है, वाटर के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, उसके जितनी जगह थी उतना शुगर इसने एडजस्ट कर लिया। अब जगह नहीं है, फिर भी हम शुगर डाले जा रहे हैं, तो क्या होगा, शुगर नीचे बैठता चला जाएगा, डिसॉल्व नहीं होगा। यानी पूरी तरीके से जितना भी डिसॉल्व होना था हो चुका है। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया है। इफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड। ठीक है, मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना डिसॉल्व हो चुका है, तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उससे पहले, मतलब अभी और डिसॉल्व हो सकता है, अभी कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तब तक उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब अभी डिसॉल्व हो सकता है इफ मोर अमाउंट ऑफ solute
can be dissolved to make a saturated solution. सॉल्यूशन को सैचुरेटेड करने के लिए और भी सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है, अभी भी जगह है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, सैचुरेटेड हो गया। एक कंडीशन ये भी है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, कभी कभी इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मेन पॉइंट तो यहाँ पे लिखना भूल गया, एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ध्यान देना जरूरी है इसमें भी, एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का क्या मसला है वो अब समझ में आएगा इसमें। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है, फर्दर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा टेम्परेचर दे दें, हीट कर दें, ठीक है, सॉल्यूशन बन चुका है, इसको हम हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा, एनर्जी मिलेगी, ये थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो जब थोड़ा सा स्पेस बढ़ेगा तो कुछ और सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कुछ और सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन विथ हायर अमाउंट ऑफ solute than required to make a saturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्यूट रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर डिसॉल्व हो गया है तो इसे हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनेगा? हीट कर देंगे, टेम्परेचर चेंज हो गया, लेकिन हमें वही टेम्परेचर पे रखना है, एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर दिया हुआ है, उसी टेम्परेचर पे हमें सुपर सैचुरेटेड बनाना है। तो क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेंगे कुछ स्पेस इसमें हो जाएगा, जिससे कुछ और थोड़े बहुत सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएंगे, फिर इसको स्लोली धीरे धीरे कूलिंग करेंगे, धीरे धीरे कूलिंग करेंगे। तो धीरे धीरे कूलिंग करेंगे तो फिर वो टेम्परेचर जिस पे पहले ये सॉल्यूशन था, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल क्या, ऐसा ही समझ लेते हैं कि मतलब कोई भी टेम्परेचर गिवन है जिससे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, फिर उसके बाद हमने वही उसी को हमने टेम्परेचर इंक्रीज करके वॉल्यूम बढ़ा दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, टेम्परेचर जब इंक्रीज किया तो थोड़ा सा ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे, फिर इसकी स्लोली कूलिंग करेंगे, कूलिंग करेंगे तो कुछ देर तक, थोड़े ही टाइम तक ये सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व रहेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जब इसको कूल करेंगे तो वॉल्यूम वापस थोड़ा सा कम हो जाएगा वॉल्यूम इसका, तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व थे वो बाहर निकल आएंगे, मतलब थोड़े टाइम के लिए हमें मिल सकता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए, ये हो गया सॉल्यूशन की सारी बातें हो चुकी। ठीक है, अब कोलाइड्स
और सस्पेंशन बचा हुआ है, तो पहले सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। छोटी सी टॉपिक है सस्पेंशन। टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो सस्पेंशन पे ख़त्म करते हैं। सस्पेंशन तो ठीक है भाई, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन शुरू में ही हमने देखा था, जिसमें इन विच स्मॉल particles of solute remain suspended. Suspended throughout the solution, या throughout the mass of liquid or gas. लिखने की जरूरत नहीं थी जब नोट्स दे ही रहा हूँ तो। सस्पेंशन हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है जिसके अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंडेड मतलब उनको जगह नहीं मिलती है, बाहर पड़े रहते हैं। जिस तरीके से होमोजेनस मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन के अंदर क्या था कि सॉलिड पार्टिकल्स अंदर चले गए, दिख नहीं रहे थे, नेकेड आई से भी नहीं दिख रहे थे, क्या माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन इसमें डिजॉल्व किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर छोड़ देंगे तो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, जैसे पानी के अंदर बालू, रेत, सैंड को मिक्स करें या फिर मड को मिक्स करें तो क्या होगा, वो मिक्स नहीं होंगे, डिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं सस्पेंशन। हाँ, एग्जाम्पल इसका मडी वाटर, मतलब कीचड़ वाला पानी, मडी वाटर, सैंड वाटर मिक्सचर। चलिए हो गया बस। अब उसके बाद थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पार्टिकल्स, हाँ, इसके अंदर पार्टिकल्स आर विजिबल विथ नेकेड आइज, नेकेड आइज हम देख सकते हैं उसको बिना किसी माइक्रोस्कोप से, या फिर छोटे छोटे हैं तो और अंडर एन नॉर्मल सा माइक्रोस्कोप चाहिए, उससे भी हम देख सकते हैं, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये हो गया। और इसमें प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं फिल्टर करके। ठीक है, फिल्टर करके हम सेपरेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी इसकी एक हो गई। डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है, डायमीटर बस ऐसे लिखते हैं, डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स। इससे पहले सॉल्यूशन में क्या था, बहुत छोटे थे, 10⁻⁸ था, और इसमें 10⁻⁵ और लार्जर, 10⁻⁵ या उससे बड़े हो सकते हैं सस्पेंशन में। ठीक है, 10⁻⁵ बड़ा है, 10⁻⁸ बहुत छोटा था वो सॉल्यूशन के अंदर। और इसके बाद जो हम देखेंगे कोलाइड्स, वो इनके बीच में उनका डायमीटर होगा 10⁻⁵ और 10⁻⁸ के बीच में। ठीक है, तो आज तो टाइम खत्म हो गया, कोलाइड भी करते हैं। हाँ, क्योंकि कम टाइम में कोलाइड समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे फिर, बाकी नोट्स मिल जाएगा इन लोग का।